हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर है और आज हम इसको कवर करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई एम होस्ट और दोस्त शायर विवेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले जानते हैं मीम्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो आपको मीम्स पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म इन इंडिया है क्या। नेशनलिज्म अर्थात इंडियन नेशनलिज्म इज अ रिनोड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन history for the struggle of Indian independence movement which was fought against British rule। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1980 तक चला। जिसके कारण क्या है, जिसके कारण हुआ क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन वो हमारी डाउन हो गई, जिसके कारण टैक्स बढ़े। अब सिंपल सी बात है कि जब इकोनॉमी डाउन होगी तो किसी भी देश को लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। हमारा था भारत, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारे से क्या लिया गया, टैक्स लिया गया। किन किन चीजों पर टैक्स लिया गया, देखो फूड पर लिया गया, पर टैक्स लिया गया और अन्य चीजों पर भी टैक्स लिया गया। तो इसी से महात्मा गांधी जो थे वो 1915 भारत आए इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में है और उन्होंने सत्याग्रह एक मूवमेंट होता है उसको स्टार्ट कर दिया। अब मीम्स क्या है, व्हाट इज द सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। मीम्स ऑफ सत्याग्रह, प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर नॉन एज सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है कि ऐसा प्रोटेस्ट जो कि सच्चाई के लिए और अहिंसा के द्वारा लड़ा गया है, इस चीज को हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। जो कि गांधी जी के द्वारा कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए हैं, उनमें से एक है चंपारण सत्याग्रह। इन 1916 द गांधी जी ट्रेवल्ड इन द चंपारण बिहार। चंपारण जो कि बिहार में का डिस्ट्रिक्ट है। देखो ब्रिटिशर्स ने किया क्या, जबरदस्ती भारत में नील की खेती करवाना चालू कर दी। तो इससे फार्मर को लॉस होने लगा, क्योंकि जितनी की नील होती थी, जितनी की करवाते थे उतनी तो पैसा देते नहीं थे। तो इसके लिए क्या किया, महात्मा गांधी ने उन फार्मर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए लोगों को यूनाइट किया और एक चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जो कि 1917 में स्टार्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं रोलेट एक्ट। देखो रोलेट एक्ट 1919 में पास किया गया। का मतलब क्या, देखो रोलेट एक्ट का मतलब था कि जो भारत के अंदर रिवोल्यूटरी एवं जो पॉलिटिकली एवं रिवोल्यूटरी गतिविधियां उनको रोकने के लिए, इसीलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ रोलेट सत्याग्रह भी चलवाया था। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया, जो कि गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया, जिसको असहयोग आंदोलन कहा गया, जिसमें अंग्रेज का साथ नहीं देना था, उनके कपड़े नहीं सिलने थे। इसका मतलब यही था। अगर आपको जानना है कि मैं एक 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था एवं चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वीडियो में 100 कमेंट करा दो, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें अच्छा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, खिलाफत मूवमेंट। अब देखो खिलाफत मूवमेंट क्या है। देखो जर्मनी के मदद के लिए जो सुल्तान आए, जो कि कहाँ थे, तुर्की के थे, उन्होंने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सपोर्ट किया था। तो इंग्लैंड ने उनको क्या किया था, उनको राइट नहीं दे रहे थे, तो उनके अधिकारों के लिए, खलीफा के अधिकारों के लिए महात्मा गांधी ने क्या चलवाया, सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट चलवाया ना। खिलाफत मूवमेंट, इससे जो क्या हुआ, देखो उनको क्या करना था, हिंदू मुस्लिम को एक करना था। अब मुस्लिम्स के लिए एक बड़े नेता उभर के आए, कौन, खलीफा। कहाँ के खलीफा, आपको पता है? नहीं पता आपको, हमको पता है, आपको नहीं पता है। अरे पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। कहाँ के खलीफा, अभी तो बताया था तुर्की के खलीफा। देखो तुर्की के खलीफा। अब देखो इसका मतलब मेन मोटिव उसका ये था कि हिंदू मुस्लिम को एक करना, हिंदू मुस्लिम एकता लाना, तभी तो आंदोलन चल पाए थे, और वरना आंदोलन चल कहाँ पाएंगे। और इसीलिए ये मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934 तक चला था, जो कि इसका मेन मोटिव क्या था कि स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे, उनको दबाया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, इसीलिए कि उनको जेल में ना डाला जाए। देखो इसका मेन एक मूवमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डांडी मार्च। डांडी मार्च का मतलब क्या, डांडी मार्च जो कि 1930 से स्टार्ट हुआ था मार्च में। देखो इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को डिसोबीडियंस किया था, अगेंस्ट गए थे उसके, और सॉल्ट बनाया था। सॉल्ट लॉ क्या, देखो सॉल्ट लॉ में क्या था कि सॉल्ट जो है वो ब्रिटिश की मोनोपोली है, उसको इंडियंस को कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं है कि वो नमक बनाए। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नमक हमारा है, तो इसलिए हम नमक खुद बनाएंगे और इसको सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जाकर इस डिसोबीडियंस करेंगे। ओके, के बाद जो है इरविन का समझौता हुआ, जिसमें इरविन के समझौता पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा सेपरेट। उसके बाद देखो अगर आप मेरी वीडियो में कोई भी आपको समस्याएं लगी है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका पूरा हल देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।